हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट दो टॉपिक में हमने बेसिक पढ़ा था लाइंस के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। ये पार्ट 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली वी हैव 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड दीज मेथड्स आर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो इस बार 10th सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन माने होता है प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या करना है, अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो किसी एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जहां से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू बचेगी वो मिल जाएगी और उसके थ्रू हम पहली इक्वेशन पुट करने के बाद उस वाले वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। अब आपके पास चॉइस है, ये आप चाहे तो इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए x या y की वैल्यू, चाहे इक्वेशन 2 से निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 से निकाल लेता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 4x। ठीक है, अब ये 6 माइनस 4x है, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, करिए 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो y की जगह क्या लिख देंगे, 6 माइनस 4x। तो 3x प्लस 2 6 माइनस 4x और इस 7 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। 3x प्लस 2 6 12 2 4 8 इक्वल्स टू 7 और माइनस 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5x। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5x। माइनस से माइनस कट, 5 से 5 कट, तो x इक्वल्स टू 1। अब जो x इक्वल्स टू 1 आया है, अब हम इसको अगर यहां पे पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y इक्वल्स टू 6 माइनस 4x, तो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए। 6 माइनस 4 इंटू 1, तो कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 6 में से 4 गया था 2। तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें कैसे पता पड़े कि ये हमारे सॉल्यूशन सही है या नहीं है, तो 1 मिनट के लिए एग्जाम में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो ले चेक करते हैं हम। 3 इंटू 1 इस वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम। 3 इंटू 1 2 इंटू 2 माइनस 7, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये सही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि अगर मान लीजिए हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, देखो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, y का कोफिशिएंट है वो 3 है और कांस्टेंट टर्म 4 है। ठीक है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का 1 और कांस्टेंट टर्म 5। तो हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर लाना है। क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर लाना है, चाहे हम y का लाएं चाहे हम x का लाएं। देखिए, अगर मैं चाहूं इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और नीचे सेम है। ठीक है, तो यहां x और x के कोफिशिएंट बराबर आ गए या नहीं आए? आ गए हैं। तो आप चाहे तो बाई के भी ला सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल शुड बी द सेम। जैसे इसमें अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखिए x के दोनों जगह कोफिशिएंट बराबर हो गए। तो इसे लिखेंगे कैसे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब बिल्कुल आसान हो गया सवाल। देखिए अगर साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कट हो जाएंगे 2x और माइनस 2x। अब देखिए 2y और प्लस 3y तो कितना हो जाएगा 5y, और यह कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y इक्वल्स टू 6/5। y इक्वल्स टू 6/5 आ गया। अब इसको किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गया यहाँ से कि y की वैल्यू पता पड़ गई, x की निकालनी है, तो x की हम किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे, x की अपने आप आ जाएगी। देखो इस वाली में कर दे तो कितना आसान हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना भी इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x y की जगह 6/5 पुट कर दिया, 5 सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 6/5 एलसीएम लेके x इक्वल्स टू 5 25 माइनस 6 तो 19/5, तो x इक्वल्स टू 19/5, y इक्वल्स टू 6/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अब ये दे रखा है मैं 2/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पे 4/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/3। तो गौर से देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y। तो हमको क्या करना है कि जो हमें दोनों इक्वेशन में सेम दे रखा है उसको कुछ हम मान लेंगे। जैसे कि लेट सपोज 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। ठीक है, 1/x देखो यहाँ पे 1/x और यहाँ पे भी 1/x, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसे हमने p मान लिया। देखो 1/y यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने क्या मान लिया q। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/x को क्या मान लिया था p, तो 2p प्लस 7q इक्वल्स टू 1/4। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम? और दूसरी कितनी हो जाएगी 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 1/3। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगी। देखिए अब आपके पास एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो तो क्या करेंगे? हमारा क्या करना है, दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसमें। तो कैसे करेंगे? ऑन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 14q इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा भैया? ये ऐसे रहेगा 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 1/3। साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, ये कितना हो गया 10q, और ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 एलसीएम, तो यहाँ 3 या 2 इक्वल्स टू 10q। ठीक है, तो q इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3 में से 2 आएगा 1 और 6 इधर आएगा 1/60। 10q कितना आ गया 60। अब इस q को कहीं भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं q को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद देखिए 2p प्लस 7q की जगह 1/60 इक्वल्स टू 1/4, तो 2p प्लस 7/60 इक्वल्स टू 1/4। नीचे 60 एलसीएम आ गया तो कितना आ जाएगा 120p प्लस 7 इक्वल्स टू, ये 60 इधर चला जाएगा 1/4। अब देखो 4 से 60 15 टाइम्स, तो ये आ गया 120p प्लस 7 इक्वल्स टू 15। ठीक है,
तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 15 में 7 जाएगा तो बचेगा 8 अपॉन 120, इसे लिख लेंगे 1/15। ठीक है, अब अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें कैलकुलेट करनी है x और y की वैल्यू। तो क्या करेंगे, हमने क्या माना था, 1/x इक्वल्स टू p माना था, तो 1/x इक्वल्स टू 1/15, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और 1/y इक्वल्स टू 1/60, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू होंगी। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर में टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने डिस्कस करे हैं। उसमें पहले लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस के बारे में बताया है और ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया है, और दूसरे लेक्चर में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम, उसके बारे में बताया है। तो आप वो दोनों वीडियो जाके जरूर देख लें, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।